कंपार्टमेंटल मॉडल्स। ओके, तो ये जो हमारे कंपार्टमेंट मॉडल्स होते हैं, बेसिकली ये कंपार्टमेंट मॉडल्स क्या होते हैं? दीज आर द मैथमेटिकल मॉडल्स होते हैं जिसको हम लोग बनाते हैं क्योंकि हम लोगों को साइमुलेट करना होता है रेट प्रोसेसेस ऑफ द ड्रग। ओके, इसमें रेट प्रोसेसेस कौन से आते हैं? एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड द इलिमिनेशन। ओके, अब ये जो हमारे कंपार्टमेंट मॉडल्स होते हैं, बेसिकली दे आर ऑफ टू टाइप्स। ओके, पहला वाला कौन सा कहलाता है? ओपन मॉडल, एंड सेकंड वन इज कॉल्ड एज क्लोज मॉडल। ठीक है, ओपन मॉडल वो मॉडल होते हैं जिसमें जो भी ड्रग हम लोग एडमिनिस्टर करते हैं वो ड्रग रिमूव हो जाती है बॉडी से। तो उसके लिए उसको हम लोग कैसे दिखाएंगे? इफ वी कंसिडर बॉडी एज अ वन कंपार्टमेंट, तो यहाँ से हम लोग ड्रग को एडमिनिस्टर करते हैं, इसको क्या बोलेंगे? ड्रग इन। तो ये रिमूव भी हो जाएगी बॉडी से, दैट विल बी द ड्रग आउट। ओके, तो इस टाइप के मॉडल्स हम लोग बोलते हैं ओपन मॉडल। लेकिन क्लोज मॉडल वो होते हैं जिसमें एडमिनिस्टर्ड जो ड्रग होती है ये बॉडी से रिमूव नहीं होती है, मतलब ये एक्यूमुलेट होके रहती है बॉडी में। तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्या होगा? इन होगा, एंड देयर विल बी नो आउट। तो हम लोग कौन सा वाला यूज करते हैं उसमें का? ओपन मॉडल हम लोग यूज करते हैं। ओके, अब ये जो कंपार्टमेंट मॉडल्स होते हैं बेसिकली दे आर ऑफ अगेन टू टाइप्स और मोर देन टू टाइप्स। तो पहला कहलाता है हमारा वन कंपार्टमेंट मॉडल। ओके, लेकिन वन कंपार्टमेंट का कौन सा वाला मॉडल के बारे में बात करेंगे? ओपन मॉडल। ओके, एंड दूसरे वाले कहलाते हैं मल्टी कंपार्टमेंट मॉडल्स। वन कंपार्टमेंट ओपन मॉडल में कंप्लीट बॉडी को हम लोग एज अ कंसिडर करते हैं ओनली वन कंपार्टमेंट, एंड मल्टी कंपार्टमेंट मॉडल्स में मोर देन वन कंपार्टमेंट। ओके, तो वन कंपार्टमेंट मॉडल में बेसिकली देर आर फोर टाइप्स ऑफ मॉडल जिसको हम लोग क्या बोलेंगे? दिस इज वन कंपार्टमेंट ओपन मॉडल। और उसमें का पहला वाला कौन सा है हमारा? इंट्रावेनस इंजेक्शन, और उसी को क्या बोलते हैं? इंट्रावेनस बोलस। ओके, इंट्रावेनस बोलस। और दूसरा वाला कौन सा है? इंट्रावेनस इन्फ्यूजन। बोलस और इन्फ्यूजन में फर्क क्या रहता है? बोलस मीन्स वेन्स में डायरेक्टली एक इंजेक्शन लगा देना है। ओके, और इन्फ्यूजन का मीनिंग क्या होता है? जहाँ पे कॉन्स्टेंटली, जैसे हम लोग सलाइन लगाते हैं ना, तो सलाइन में अगर ड्रग डाल दिया है तो वो कंटिन्यूअस कांस्टेंट रेट से सप्लाई होते रहता है बॉडी में, दैट विल बी द इंट्रावेनस इन्फ्यूजन। ओके, तो ये दोनों भी हम लोग कहाँ पे देते हैं? इन द वस्कुलर सिस्टम। तो अदर देन वस्कुलर सिस्टम दिस विल बी कॉल्ड एज एक्स्ट्रा वस्कुलर एडमिनिस्ट्रेशन। और एक्स्ट्रा वस्कुलर एडमिनिस्ट्रेशन में भी दो टाइप के होते हैं। एक वो होता है जो फॉलो करता है जीरो ऑर्डर एब्जॉर्प्शन, और जो दूसरा फॉलो करता है वो फर्स्ट ऑर्डर एब्जॉर्प्शन है। ओके, रेट इज डिपेंडिंग अपॉन द ड्रग कॉन्सेंट्रेशन। ओके, फिर दो आएंगे हमारे किसमें? मल्टी कंपार्टमेंट मॉडल्स में। जो दो होते हैं, पहला कहलाता है हमारा टू कंपार्टमेंट मॉडल्स। मतलब ये किसका बनने वाला होगा? इट विल बी द मेड अप ऑफ टू टाइप ऑफ कंपार्टमेंट्स, एंड ये जो सेकंड होता है दैट विल बी द थ्री कंपार्टमेंट मॉडल। जो टू कंपार्टमेंट मॉडल होता है उसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं अगेन आईवी बोलस वाला पढ़ेंगे। ओके, थ्री कंपार्टमेंट और कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, इसलिए थ्री कंपार्टमेंट को हम लोग नहीं लेते हैं। ओके, तो एक्चुअली अपने को कितने मॉडल्स पढ़ने के हैं? पांच। कौन से? वन कंपार्टमेंट के चार, और टू कंपार्टमेंट का एक। ओके, टू कंपार्टमेंट का एक, दैट इज द आईवी बोलस। ओके, अब हम लोग स्टार्ट कर देते हैं, स्टार्टिंग विद द वन कंपार्टमेंट ओपन मॉडल। ओके, ये वन कंपार्टमेंट मॉडल होता है, ये सबसे सिंपलेस्ट मॉडल है। और इस मॉडल में जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होता है? रैपिड। ओके, दैट्स व्हाई इट इज आल्सो कॉल्ड एज इंस्टेंटेनियस डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल। ओके, मींस डिस्ट्रीब्यूशन कैसा हो रहा है यहाँ पे? इंस्टेंटेनियस, मतलब रैपिड होता है। अब इस वन कंपार्टमेंट ओपन मॉडल के हमारे पास में एजम्पशंस है, जिसमें पहला एजम्पशन हम लोग देखते हैं जिसमें बॉडी को कैसे कंसिडर किया जाता है? इट इज एज अ सिंगल एंड काइनेटिकली होमोजेनस यूनिट। मतलब अपनी बॉडी को अपन ने कौन सा कितना कंपार्टमेंट में डिवाइड किया है? ओनली एंड ओनली वन कंपार्टमेंट, जिसमें ड्रग ड्रग के मूवमेंट को कोई भी बैरियर नहीं होता है। ये क्या है? हमारा अजम्पशन। ओके, तो
ये हो गया पहला, दैट इज बॉडी इज वन सिंगल यूनिट। ओके, और दूसरा जो एजम्पशन है वो होता है रिगार्डिंग द डिस्ट्रीब्यूशन इक्विलिब्रियम। ओके, तो ये जो डिस्ट्रीब्यूशन इक्विलिब्रियम है, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन का ऐसा हो रहा है इंस्टेंटेनियस, तो इंस्टेंटेनियस अगर डिस्ट्रीब्यूशन होता है तो डिस्ट्रीब्यूशन इक्विलिब्रियम रहेगा, और वो भी किसके किसके बीच में, प्लाज्मा एंड द अदर बॉडी फ्लूइड्स, इनमें डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होगा, इंस्टेंटेनियस ही होगा। ओके, तो ये हो गया हमारा सेकंड एजम्पशन। ओके, थर्ड एजम्पशन होता है ये जो ड्रग का मूवमेंट होता है बॉडी में वो होता है डायनामिकली। डायनामिकली का मीनिंग कंटिन्यूअस चालू रहता है इन एंड आउट ऑफ द बॉडी। ओके, तो इन को क्या बोलेंगे हम लोग, एब्जॉर्प्शन, एंड आउट को क्या बोलेंगे, इलिमिनेशन। ओके, तो ये हो गया। और ये यहाँ पे जो हमारा इलिमिनेशन होता है, ये इलिमिनेशन फॉलो करता है फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स मीन्स अगेन रेट रेट ऑफ रिएक्शन इज डिपेंडिंग अपॉन द ड्रग कॉन्सेंट्रेशन। मतलब यहाँ पे जो इलिमिनेशन होने वाला है दैट इज गोइंग टू फॉलो द फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। और लास्ट में क्या है, रेट ऑफ इनपुट इज ग्रेटर देन द रेट ऑफ आउटपुट, तब जाके तो ड्रग हमारे प्लाज्मा में मतलब प्रेजेंट रहेगा। ओके, अगर रेट ऑफ एलिमिनेशन ज्यादा रहा तो ड्रग एब्जॉर्ब होते से ही क्या हो जाएगा, एलिमिनेशन होता रहेगा। तो दैट्स व्हाई ऐसे टोटल कितने एजम्पशंस है, देयर आर 5 एजम्पशन। फर्स्ट एजम्पशन रिगार्डिंग द बॉडी, दूसरा डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, इंस्टेंटेनियस होता है, दैट्स व्हाई डिस्ट्रीब्यूशन इक्विलिब्रियम इंस्टेंटेनियसली अटेन हो जाता है। थर्ड, जो ड्रग होती है वो बॉडी में डायनामिकली मूव होती है और इलिमिनेशन फॉलो करता है फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स, एंड हियर द रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन इज ग्रेटर देन द रेट ऑफ इलिमिनेशन। ओके, अब ये जो कंपार्टमेंटल मॉडल है उसको कैसे दिखाते हैं वो हम लोग देखते हैं। सबसे पहले एक कंपार्टमेंट है, तो हम लोगों ने यहाँ पे क्या दिखा दिया, कंपार्टमेंट जो किससे बने वाला है, ब्लड एंड अदर बॉडी टिश्यूज से बने वाला है। इसमें कौन जा रहा है, हमारा ड्रग। ओके, इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम लोग, इनपुट। ओके, इनपुट ऑल्सो फॉलोज द फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। ओके, ओके, तो ये जो अब रेट जो कांस्टेंट होता है दैट रेट कांस्टेंट इज डिनोटेड बाय सिंबल के, और एब्जॉर्प्शन होता है मतलब इसको क्या बोलेंगे हम लोग, के ए। फिर यहां से बाहर निकल जाना मतलब कौन हो जाएगा, इलिमिनेशन। ओके, मतलब आउटपुट। ओके, तो बॉडी से ड्रग मतलब कम हो जाता है, बॉडी से ड्रग कम हो जाना तो वो दो तरीके से कम होता है, या तो एक मेटाबॉलिज्म होगा नहीं तो एक एक्सक्रीशन होगा। इन दोनों को मिला के हम लोग साथ में ही क्या बोल देते हैं, इलिमिनेशन। तो ड्रग का तो एलिमिनेशन होता है वो कौन सा ऑर्डर काइनेटिक्स फॉलो करता है, फर्स्ट ऑर्डर, तो उसका भी सिंबल कौन सा होता है, के। लेकिन यहाँ पे हम लोग क्या दिखा देते हैं, डिनोटेड बाय द के ई। so what is ka, फर्स्ट ऑर्डर रेट कांस्टेंट फॉर द एब्जॉर्प्शन, मतलब इसी को क्या बोलेंगे, एब्जॉर्प्शन रेट कांस्टेंट। ओके, एंड ई मींस इलिमिनेशन रेट कांस्टेंट। तो ये हो गया हमारा वन कंपार्टमेंट ओपन मॉडल। ओके, अब ये जो वन कंपार्टमेंट ओपन मॉडल्स है उनको पढ़ने के लिए फॉर आवर सेक हम लोगों ने उसको कुछ स्टेप्स में डिवाइड करके रखा है। पहली स्टेप कौन सी होती है, हम लोग क्या निकालते हैं, डायग्राम। ओके, सेकंड स्टेप पे हम लोग निकालते हैं उसका एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन मीन्स मैथमेटिकल एक्सप्रेशन मीन्स फॉर्मूला निकालने का है। फॉर्मूला निकालने के लिए क्या यूज करते हैं, थ्योरी को हम लोग किसमें कन्वर्ट करते हैं, फॉर्मूला में, और कन्वर्ट करने को क्या बोलते हैं, डिराइव करना, और डिराइव को ही क्या बोलते हैं, डेरिवेशन। मतलब फाइनली हम लोग डिराइव करेंगे उसका फॉर्मूला। ओके, तो फॉर्मूला फॉर द और दिस कंपार्टमेंट। ओके, फिर अभी कंपार्टमेंट पढ़ना है, मतलब यहाँ पे जितने भी फार्माकोकाइनेटिक क्या होते हैं, फार्माकाइनेटिक क्या होते हैं, प्रोसेसेस। ओके, उसको हम लोग कैसे दिखाते हैं, इन फार्माकाइनेटिक पैरामीटर्स में। तो यहाँ पे हम लोग कैलकुलेट करने वाले हैं फार्माकाइनेटिक पैरामीटर्स, जिसमें पहला फार्माकाइनेटिक पैरामीटर कौन सा होता है, ड्रग इन हो रही है मतलब कौन रहेगा, एब्जॉर्प्शन रेट कांस्टेंट विच कैन बी डिनोटेड बाय सिंबल के ए। ओके, फिर दूसरा वाला कौन सा रहेगा, एलिमिनेशन रेट कांस्टेंट विच विल बी डिनोटेड बाय सिंबल के ई। ओके, देन elimination half life, elimination half life means
टी हाफ, ओके, सो इट इज डिनोटेड बाय सिंबल टी, हाफ से डिनोट करते हैं। देन देयर विल बी द अपरेंट वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, और वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन को अपन कैसे दिखाते हैं, इट इज डिनोटेड बाय सिंबल वीडी, ओके। देन क्लियरेंस, ओके, सो क्लियरेंस विच इज डिनोटेड बाय सिंबल सीएल, एंड लास्ट में आता है हमारा एरिया अंडर कर्व, ओके। तो इस तरीके से हमारे ये डिफरेंट डिफरेंट पैरामीटर्स को हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट करने वाले हैं, लेकिन उतने ही पैरामीटर कैलकुलेट करेंगे जितने उस पर्टिकुलर मॉडल में रहेंगे। जैसे आईवी बोलस को अगर कंसिडर किया, आईवी बोलस में हम लोग करने वाले क्या है, इंजेक्शन लेने वाले हैं और डायरेक्टली इंजेक्ट करने वाले हैं, तो वहां पे कुछ भी एब्जॉर्प्शन वाली चीज रहने वाली है क्या, नहीं। मतलब वो उसके लिए अपने को एब्जॉर्प्शन रेट कांस्टेंट निकालने की जरूरत है क्या, नहीं। तो इस तरीके से हम लोग ये पढ़ने वाले हैं। तो फर्स्ट फर्स्ट स्टेप कौन सी रहेंगी, डायग्राम, देन उसका इक्वेशन, फिर फार्माकाइनेटिक पैरामीटर्स, और उसमें से कौन से पैरामीटर्स है वो हम लोग देखने वाले हैं। ओके, सो स्टार्टिंग विथ आवर फर्स्ट मॉडल, एंड टुडे वी विल फिनिश विथ आवर फर्स्ट मॉडल। तो आप लोगों को आइडिया आ जाएगा कि ये फर्स्ट फार्माकाइनेटिक मॉडल्स, और उसमें भी कौन से वाले हैं, कंपार्टमेंट मॉडल। कंपार्टमेंट मॉडल में कौन से वाले हैं, वन कंपार्टमेंट एंड ओपन मॉडल, और वन कंपार्टमेंट ओपन मॉडल का कौन सा वाला है, आईवी आईवी बोलस, ओके। तो इंट्रावेनस इंजेक्शन दैट इज आल्सो कॉल्ड एज, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, आईवी बोलस भी बोला जाता है, ओके। तो ये होता है आईवी बोलस, राइट। अब ये जो हमारा इंट्रावेनस इंजेक्शन है या फिर क्या है, आईवी बोलस, ये पढ़ने के लिए सबसे पहले हम लोग देखेंगे हमारा जो भी नॉर्मल फार्माको काइनेटिक होता है, ओके। नॉर्मल फार्माकोकाइनेटिक किसके लिए बात करते हैं हम लोग, ड्रग्स के लिए। तो ड्रग्स के लिए कौन सी चीज होती है बताओ एक बार। सबसे पहले कौन होगा, एब्जॉर्प्शन, ओके, फिर डिस्ट्रीब्यूशन, फिर मेटाबॉलिज्म, एंड देन देयर इज एक्सक्रीशन। ऐसे टोटल कितनी चीजें हैं, चार, ओके। अब ये तो हो गया नॉर्मल फार्माकोकाइनेटिक, लेकिन अभी हम लोग क्या देने वाले हैं, वी आर गिविंग इट द आईवी बोलस देने वाले हैं। तो आईवी बोलस अगर हम लोगों ने दे दिया, तो आईवी बोलस में एब्जॉर्प्शन रहता है क्या, एब्जॉर्प्शन होता ही नहीं है, ओके। डिस्ट्रीब्यूशन कैसा रहता है, डिस्ट्रीब्यूशन कोई रेट फॉलो कर रहा है क्या, क्यों नहीं करता है, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन का एजम्पशन क्या करके रखा है हम लोगों ने, इंस्टेंटेनियस, ओके। मतलब यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन का भी पैरामीटर नहीं निकालेंगे। फिर क्या कौन सी चीजें बच गई, सिर्फ मेटाबॉलिज्म एंड द एक्सक्रीशन, और दोनों को अपन मिला के क्या बोल देते हैं, देयर इज द इलिमिनेशन, ओके। सो दिस इज इलिमिनेशन। फिर आईवी बोलस में एक्चुअली क्या होता है, देयर इज द इलिमिनेशन, और इसको दिखाना का होगा, तो इसको दिखाने के लिए हम लोग किस तरीके से ड्रॉ करेंगे। सबसे पहले क्या ड्रॉ कर दिया हम लोगों ने, दिस इज वन कंपार्टमेंट जो किससे बने वाला है, ब्लड एंड अदर बॉडी टिश्यूज से। अब यहाँ पे ड्रग का इन हो रहा है क्या, एक ही बार में हम लोगों ने क्या दे दिया, इंजेक्शन दे दिया वाला है। एक ही बार में अगर इंजेक्शन दे दिया तो यहाँ पे एब्जॉर्प्शन वाला फेज रहने वाला है क्या, नहीं, ओके। देन डिस्ट्रीब्यूशन कैसा हो गया, इंस्टेंटेनियसली, सिर्फ और सिर्फ क्या बचा फिर, इलिमिनेशन। एंड इलिमिनेशन जो होता है, यहाँ पे जो इलिमिनेशन जो हो रहा है, इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, आउट, ओके। एंड दिस इज डिनोटेड बाय विच सिंबल, के ई, एंड व्हाट इज के, के इज द इलिमिनेशन रेट कांस्टेंट, ओके। तो पहला स्टेप हमारा हो गया, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, डायग्राम, ओके। और वो कौन से डायग्राम है, डायग्राम ऑफ द वन कंपार्टमेंट ओपन मॉडल, ओके। और वो भी कौन सा वाला है, आईवी बोलस की डायग्राम हो गई। फिर सेकंड जो हमारा स्टेप है, सेकंड स्टेप कौन सा वाला है, एक्सप्रेशन, ओके। अब ये जो हम यहाँ पे हम लोग एक चीज देखते हैं, रेट ऑफ द ड्रग जो अब प्रेजेंट रहती है हमारे बॉडी में, ओके। अब ये जो चीज है वो हम लोग किस तरीके से लिखेंगे वो देखते हैं। तो हम लोग यहाँ पे एक चीज हमेशा ध्यान में रखते हैं, टोटल अमाउंट ऑफ ड्रग इन द बॉडी, दिस कैन बी डिनोटेड बाय सिंबल एक्स,
एक्स मतलब क्या हो गया, टोटल अमाउंट ऑफ ड्रग इन द बॉडी। यहाँ पे क्या बोला है, रेट ऑफ ड्रग प्रेजेंट इन द बॉडी। रेट ऑफ ड्रग का मीनिंग क्या होता है, अमाउंट ऑफ ड्रग प्रेजेंट इन द बॉडी, उसका रेट। रेट रहता है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, सो वी कैन डिनोट इट एज अ dx डिवाइडेड बाय dt। ओके, अब ये किसके ऊपर डिपेंडेंट रहता है, हमेशा नॉर्मल प्रोसेसेस के लिए अगर देखते तो एब्जॉर्प्शन ज्यादा रहेगा और इलिमिनेशन कम रहेगा। ओके, तो अपना पहला ही फोर्थ कौन सा वाला, फिफ्थ वाला एजम्पशन था। फिफ्थ वाला एजम्पशन क्या था वन कंपार्टमेंट के लिए, रेट ऑफ ड्रग एब्जॉर्प्शन इज ग्रेटर देन रेट ऑफ ड्रग इलिमिनेशन ओके, एंड दैट इज द total amount of, that is the rate of drug present in the body। इसी को हम लोग क्या लिख देते हैं, that is rate in माइनस क्या लिखा जाएगा, रेट आउट। ओके, तो ये हो गया हमारा किसके लिए है, दिस इज फॉर द नॉर्मल प्रोसेस, राइट। लेकिन यहाँ पे एक बात आती है और वो किसके बारे में होती है, हमारे आईवी बोलस के लिए। आईवी बोलस में क्या absent रहे, that is absorption is absent, so we can write down here the absorption is absent। ओके, तो ये जो absorption absent रहता है, वो absorption absent होने की वजह से ये हमारा इक्वेशन क्या बन जाएगा, इक्वेशन विल बिकम dx डिवाइडेड बाय dt। दिस विल बी, यहाँ पे रेट इन कितना हो जाएगा, 0, तो सिर्फ और सिर्फ क्या बच जाता है, वी विल हैव द रेट आउट। ओके, अब ये जो हमारा रेट आउट मतलब कौन होता है, एलिमिनेशन। ओके, तो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं, ये जो हमारा एलिमिनेशन है, ये एलिमिनेशन कौन सा ऑर्डर काइनेटिक्स फॉलो करता है, हाँ, फर्स्ट ऑर्डर। सो दिस एलिमिनेशन फॉलोज द फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। ओके, जिसकी वजह से अब हम लोग इसको भी सिंबल में कन्वर्ट कर देते हैं और ये क्या हो जाएगा, dx डिवाइडेड बाय dt। और ये अब यहाँ पे कौन सा ऑर्डर काइनेटिक्स फॉलो कर रहा है, फर्स्ट ऑर्डर। फर्स्ट ऑर्डर को कैसे लिखा था हम लोगों ने, डायग्राम में देखा था ना, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स, उसके लिए क्या चाहिए, रेट कांस्टेंट चाहिए। ओके, और क्या चाहिए रहता है हमारा, टोटल अमाउंट ऑफ ड्रग। ओके, सो दिस इज इलिमिनेशन रेट कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाय द टोटल अमाउंट ऑफ ड्रग। ओके, तो अपने पास में फिलहाल में ये इक्वेशन मिल चुका है, लेकिन ये कौन से फॉर्म में है, दिस इज इन द फॉर्म ऑफ डिफरेंशियल। ओके, यहाँ पे कौन सा फंक्शन लगे वाला मैथ का, डिफरेंशियल। ओके, अब इसको निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा हम लोगों को, we have to integrate that। okay, so now we will integrate। okay, so we will write down by integrating। जब भी हम लोग इसको क्या करते हैं, इंटीग्रेट कर देते हैं, तो इंटीग्रेट करने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, जो सेम वाले प्रोसेसेस है वो एक साइड में लेके आ जाएंगे, मतलब एक्स कहाँ पे रहेगा, इस साइड में आ जाएगा। ओके, सो वी कैन राइट इट डाउन एज अ dx डिवाइडेड बाय x इज इक्वल टू माइनस क्या है, के ई, एंड यहाँ पे कौन आ जाता है हमारा, दिस इज द dt। और इसको क्या कर देते हैं, वी विल इंटीग्रेट दिस। ओके, ये इंटीग्रेट जब भी हो जाएगा तो सबसे पहले इंटीग्रेशन अपने को मिलेगा इन द फॉर्म ऑफ नेचुरल लॉगरिथम। ओके, तो ये नेचुरल लॉगरिथम में वी विल हैव द नेचुरल लॉगरिथम मतलब कौन सा होता है बताओ, ln। ओके, सो देर आर टू टाइप्स ऑफ लॉगरिथम, कौन से, एक कहलाता है हमारा नेचुरल लॉगरिथम। ओके, एंड दूसरा वाला कॉमन लॉगरिथम। ओके, नेचुरल लॉगरिथम एंड कॉमन लॉगरिथम में क्या फर्क रहता है, नेचुरल लॉगरिथम का जो बेस होता है दैट बेस इज e, एंड कॉमन लॉगरिथम का बेस कितना होता है, 10। ओके, अगर हमारी कोई वैल्यू है, कौन सी है, x, इस x को हम लोग नेचुरल लॉगरिथम में कैसे एक्सप्रेस करते हैं, वी विल राइट इट डाउन एज अ लॉग ऑफ बेस कितना हो गया e, एंड वैल्यू कितनी है x। ओके, और कॉमन में कैसे लिखते हैं, लॉग ऑफ बेस 10 एंड वैल्यू कौन सी है हमारी x। लेकिन बार बार ऐसा लिखना जान पे आता है, इसलिए हम लोग उसको शॉर्टकट में क्या लिखते हैं, ln x, एंड यहाँ पे कैसे लिखते हैं, सिंपली दिस इज द लॉग ऑफ x, राइट। अब
नेचुरल लॉग को अपने को कन्वर्ट किस में करने का है, कॉमन लॉग में। ये कन्वर्जन अगर करने का है देन व्हाट वी डू, दिस इज द नेचुरल लॉग ऑफ एक्स एंड हियर इज द कॉमन लॉग ऑफ एक्स। तो बीच में कौन आ जाता है, 2.303 टाइम्स ऑफ द कॉमन लॉग। ये वाला रिलेशन याद रहेगा। ओके तो ये हमारा एक रिलेशन है दैट इज बिटवीन द नेचुरल लॉग एंड द कॉमन लॉग। ओके हटा दो इसको। तो ये हो गया। अब हम लोग यहाँ पे क्या देखा है, हम लोगों ने यहाँ पे कौन सा प्रोसेस चालू किया है, इंटीग्रेशन चालू किया है। जब भी इंटीग्रेट कर देंगे, इंटीग्रेट करने के बाद में अपने को क्या मिल जाएगा, दिस इज द नेचुरल लॉग। अब यहाँ से इंटीग्रेशन करेंगे, इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। ओके तो यहाँ पे कौन आएगा, 0 से लेकर t तक। तो ये इंटीग्रेशन हो जाता है, दिस इज x अपॉन x नॉट। Okay, so here x means amount of drug at time t and this is amount of drug at time t 0। और यहाँ पे ये तो अपना क्या है, कांस्टेंट है ना। तो यहाँ पे कौन रहेगा, माइनस के ई एंड dt का इंटीग्रेशन कर करके कितना हो जाता है, t। dt 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 छोटे छोटे dt मिलाते जाओ, क्या बन जाता है, t। तो ये हो गया t। अब बताओ log को log a डिवाइडेड बाय b मतलब कैसे लिखते हैं, log a माइनस log b। तो यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, हियर वी कैन राइट इट डाउन एज अ नेचुरल लॉग ऑफ व्हाट, x। ओके माइनस क्या लिखा जाएगा, नेचुरल लॉग ऑफ x नॉट, दिस विल बी इज इक्वल टू माइनस के ई टी। ओके अपने को निकालने नेचुरल लॉग ऑफ x एंड दिस इज नेचुरल लॉग ऑफ x नॉट। अपने को क्या निकालने का है, अमाउंट ऑफ ड्रग रिमेन इन द बॉडी एट टाइम t। मतलब इसको हम लोग इस साइड में लेके चले जाएंगे तो अपना इक्वेशन क्या बन जाएगा, दिस इज नेचुरल लॉग ऑफ एक्स, दिस इज इक्वल टू, यहाँ पे कौन आ जाएगा, ये इस साइड में चला गया मतलब क्या बन जाएगा, प्लस। सो नेचुरल लॉग ऑफ कौन सा है, एक्स नॉट माइनस के ई टी। ओके तो ये हमारा एक इक्वेशन हो गया है। और वो इक्वेशन कौन से फॉर्म में है, इन द फॉर्म ऑफ नेचुरल लॉग के फॉर्म में। और इसी का अगर हम लोग एक्सपोनेंशियल फॉर्म ले लेते हैं, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में यहाँ से अगर क्या निकाल लिया, लॉग निकाल दिया है और इसका बेस कितना है, ई ना, राइट। तो ये क्या बन जाएगा, दिस विल बी एक्स इज इक्वल टू कितना होता है, एक्स नॉट ई रेस टू द पावर माइनस के ई टी। तो ये कौन सा फॉर्म है, दिस फॉर्म इज कॉल्ड एज द एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ओके तो ये हो गया। तो अपना इक्वेशन कौन से फॉर्म में है फिलहाल में, इट इज इन द फॉर्म ऑफ द नेचुरल लॉग के फॉर्म में, बट वी हैव टू कन्वर्ट इट इनटू कॉमन लॉग। ओके सो ये इन यहाँ पे हम लोग लिख देंगे इन टर्म्स ऑफ व्हाट, कॉमन लॉग के फॉर्म में। अब बताओ नेचुरल लॉग एंड कॉमन लॉग के बीच में क्या फर्क, क्या रिलेशन था, नेचुरल लॉग इज इक्वल टू 2.303। मतलब ये क्या बन जाएगा, 2.303 लॉग ऑफ एक्स। ये वाला क्या बन जाएगा, 2.303 लॉग ऑफ एक्स नॉट। और यहाँ पे कुछ भी नहीं रहेगा, दोनों का क्या निकल जाएगा, कॉमन। सो डिवाइड होल इक्वेशन बाय 2.303। यहाँ से 2.303 गायब, यहाँ से 2.303 गायब, कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे। मतलब अपना इक्वेशन क्या बन जाएगा, दिस विल बी द कॉमन लॉग ऑफ एक्स, दिस इज इक्वल टू व्हाट, कॉमन लॉग ऑफ एक्स नॉट माइनस क्या है, के ई टी डिवाइडेड बाय हाउ मच, 2.303। so this is the expression or the equation for किसके लिए है ये इक्वेशन, आईवी बोलस के लिए। ओके इतना समझ में आ गया, सिंपल है या हार्ड है, इट इज एक्चुअल वेरी सिंपल। ओके तो ये हो गया हमारा, क्या निकाल लिया हम लोगों ने, इक्वेशन। ओके तो पहले क्या ले लिया बताओ, इक्वेशन निकालने के लिए सबसे पहले क्या देखा, रेट ऑफ ड्रग प्रेजेंट इन द बॉडी। तो ये जो रेट होता है किसके ऊपर डिपेंडेंट है, रेट इन माइनस रेट आउट। लेकिन आईवी बोलस के लिए कौन एब्सेंट है, एब्जॉर्प्शन एब्सेंट होता है, इसलिए कौन एब्सेंट रहेगा, रेट इन एब्सेंट रहेगा। और ये जो इलिमिनेशन कौन सा ऑर्डर काइनेटिक्स फॉलो करता है, फर्स्ट ऑर्डर। दैट्स वाई अपन ने क्या लिख दिया यहाँ पे, माइनस के ई एक्स। लेकिन ये कौन से फॉर्म में है, डिफरेंशियल के फॉर्म में, इसलिए अपन ने उसको क्या किया है, इंटीग्रेट कर दिया है। और इंटीग्रेट करने के बाद में
या इसको ये इक्वेशन अपने को क्या मिलता है इन द फॉर्म ऑफ नेचुरल लॉग के फॉर्म में मिलता है। नेचुरल लॉग को फिर किस में कन्वर्ट किया, कॉमन लॉग में, तो हमारा इक्वेशन क्या बना, log of x इज इक्वल टू log of x नॉट माइनस के डिवाइडेड बाय 2.303। तो पहला स्टेप कौन सा था, जल्दी से बताओ, डायग्राम। दूसरा वाला कौन सा था, एक्सप्रेशन। अब क्या आने वाले हैं, फार्माकाइनेटिक पैरामीटर। ओके, सो नाउ ये हो गया हमारा एक्सप्रेशन। नाउ विल गो फॉर द फार्माकाइनेटिक पैरामीटर्स। पहला फार्माकाइनेटिक पैरामीटर्स कौन सा था, एब्जॉर्प्शन रेट कांस्टेंट। लेकिन आयोबोलस में एब्जॉर्प्शन होता ही नहीं है, इसलिए यहाँ पे एब्जॉर्प्शन रेट कांस्टेंट नहीं आएगा। तो पहला फार्माकाइनेटिक पैरामीटर कौन सा है, इलिमिनेशन रेट कांस्टेंट। इलिमिनेशन रेट कांस्टेंट निकालने के लिए हम लोगों ने जो प्रीवियस इक्वेशन था log ऑफ x की जगह पे क्या यूज किया है, c। ओके, दैट्स व्हाई इक्वेशन बिकेम log of c is equal to log of c नॉट माइनस के डिवाइडेड बाय 2.303। फिर हम लोगों ने दो ग्राफ प्लॉट किए हैं। एक जो ग्राफ होता है वो टाइम वर्सेस कॉन्सेंट्रेशन का होता है, और वो भी सिर्फ और सिर्फ किसका है, इलिमिनेशन का। सो दिस डज नॉट फॉलो द लीनियर काइनेटिक्स। ओके, इसलिए हम लोग सेकंड ग्राफ प्लॉट करते हैं, और कौन सा ग्राफ है वो, टाइम वर्सेस log ऑफ c। ओके, तो यहाँ पे अपने को क्या मिल जाता है, स्ट्रेट लाइन। और ये स्ट्रेट लाइन का जो स्लोप रहता है वो स्लोप कितना होता है, माइनस के ई डिवाइडेड बाय 2.303। तो इस इक्वेशन में से क्या यूज किया हम लोगों ने, log ऑफ c, ये यहाँ पे रख दिया। फिर कौन आ गया, t, वो यहाँ पे रख दिया। ओके, इसका जो एक्स्ट्रापोलेशन था, एक्स्ट्रापोलेशन मतलब कौन मिल गया है, log ऑफ c नॉट। तो पूरे इक्वेशन में कौन बच गया है, माइनस के डिवाइडेड बाय 2.303, और वही कौन होता है हमारा स्लोप। ओके, और स्लोप मतलब क्या होता है, यहाँ के दो पॉइंट्स कौन से log ऑफ c के दो पॉइंट्स मींस log ऑफ c1 एंड log ऑफ c2, और t के दो पॉइंट्स कौन से, t1 एंड t2। तो स्लोप मतलब क्या रहेगा, डिफरेंस मींस log ऑफ c1 माइनस log ऑफ c2 डिवाइडेड बाय कितना है, t1 माइनस t2, और ये वाली वैल्यू है। ओके, तो इस तरीके से हम लोगों ने पहला निकाला है, और पहले वाले का नाम क्या है, एलिमिनेशन रेट कांस्टेंट बाय यूजिंग द ग्राफ। और ग्राफ कौन सा वाला था, सेमी लॉगरिथमिक ग्राफ बिटवीन द log ऑफ c वर्सेस टाइम। इतना सभी को समझ में आ गया। ओके, नेक्स्ट पे जाते हैं। यहाँ पे हम लोग कैलकुलेट करेंगे कौन सी चीज है, एलिमिनेशन रेट कांस्टेंट। ओके, अब ये जो एलिमिनेशन होता है वो कौन सा ऑर्डर काइनेटिक्स फॉलो करता है, हाँ, zero or first order. So this follows the first order kinetics. Okay, तो हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स एंड कौन सा है, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। ये कौन सा वाला है हमारा, फर्स्ट ऑर्डर। ओके, तो अभी मैंने क्या बताया था, फिर से दो रहते हैं, कौन से, जीरो ऑर्डर एंड फर्स्ट ऑर्डर। ओके, तो एक्चुअली जब हम लोग ड्रग लेते हैं तो वो ड्रग लेने के बाद में जो रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन या फिर रेट ऑफ इलिमिनेशन, वो या तो ड्रग के कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंडेंट रहता है, नहीं तो ड्रग के कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंडेंट नहीं रहता है। इसलिए फार्माकाइनेटिक्स में हम लोग कितने ऑर्डर देखते हैं, सिर्फ और सिर्फ दो। ओके, और ये जो हमारा सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स फिर कहाँ पे आता है, केमिकल रिएक्शंस में, जहाँ पे रिएक्टेंट ए एंड रिएक्टेंट बी विल फॉर्म द सी एंड डी नाम के प्रोडक्ट बनाएंगे। लेकिन यहाँ पे क्या है, फार्माकोकाइनेटिक, ये वो या तो ड्रग की कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर डिपेंडेंट रहेंगे, नहीं तो डिपेंडेंट नहीं रहेंगे। ओके, अगर डिपेंडेंट रहते हैं तो वो कौन सा ऑर्डर काइनेटिक्स होगा, फर्स्ट ऑर्डर, और इंडिपेंडेंट है तो जीरो ऑर्डर। तो जीरो ऑर्डर के लिए टी हाफ कितना था, 0.5 सी नॉट डिवाइडेड बाय के। ओके, और फर्स्ट ऑर्डर के लिए कितना था, 0.693 डिवाइडेड बाय के। मतलब यहाँ पे हमारा जो टी हाफ होता है वो कितना रहता है, 0.693 डिवाइडेड बाय के। और यहाँ पे कौन सा रेट कांस्टेंट है, सिर्फ और सिर्फ इलिमिनेशन रेट कांस्टेंट होता है। ओके, और इलिमिनेशन रेट कांस्टेंट मींस कौन सा हो गया, के ई। ओके, ये जो हमारा इलिमिनेशन रेट कांस्टेंट है, राइट,
ये इलिमिनेशन रेट कांस्टेंट का रिलेशन रहता है, और वो रिलेशन किसके साथ में रहता है? विद द वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन एंड द क्लियरेंस। तो उसकी वजह से और एक फॉर्मूला निकाल लेंगे, और वो फॉर्मूला कौन सा है? 0.693, एंड दिस इज द VD डिवाइडेड बाय द क्लियरेंस। ओके, तो ये हमारा एक सेकंड फॉर्मूला हो गया। लेकिन इंपॉर्टेंट फॉर्मूला कौन सा वाला है? दिस इज द टी हाफ, दैट दिस इज द 0.693 डिवाइडेड बाय KE, राइट? तो ये हो गया हमारा सेकंड पैरामीटर, दैट इज इलिमिनेशन हाफ लाइफ। ओके, नेक्स्ट जो पैरामीटर है, उस पैरामीटर का नाम क्या है? अपरेंट वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, तो यहाँ पे एक फॉर्मूला याद रखेंगे हम लोग, और वो फॉर्मूला किसका है? वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन का। ओके, वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला होता है द अमाउंट ऑफ द ड्रग, और वो भी पूरा का पूरा अमाउंट होता है ड्रग का इन द बॉडी, एंड दिस इज डिवाइडेड बाय द प्लाज्मा drug concentration. Okay, so we can write it down as a plasma drug concentration. Okay, तो ये है हमारा फॉर्मूला। किसका फॉर्मूला हो गया? Volume of distribution. So what is formula for the volume of distribution? Amount of drug in the body divided by plasma drug concentration. अब बताओ, अमाउंट ऑफ ड्रग इन द बॉडी, इसी को ही हम लोग क्या बोलते हैं? डोज। इन केस ऑफ आईवी बोलस, आईवी बोलस में जितना दिया है वो सारा का सारा क्या था? डोज। ओके, और प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन मतलब कैसा लिखा जाएगा? दिस कैन बी रिटन एज द C, और इसी को हम लोग कैसे लिख सकते हैं? डोज इज डिनोटेड बाय टोटल अमाउंट ऑफ ड्रग इन द बॉडी, दैट इज द X, एंड दिस इज डिवाइडेड बाय C। तो ये कौन हो गया? दिस इज द वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, एंड इसको भी हम लोग ये इलिमिनेशन रेट कांस्टेंट के फॉर्म में लिख सकते हैं, एंड इलिमिनेशन रेट कांस्टेंट के फॉर्म में वी कैन राइट इट डाउन एज X अपॉन C। मतलब कौन हो गया? प्लाज्मा ड्रग concentration, and it can be written as the KE multiplied by area under curve. Okay, तो ये एरिया अंडर कर्व क्या होता है? एक बार बताओ, एरिया अंडर कर्व मतलब क्या होता है? टोटल अमाउंट ऑफ ड्रग इन द बॉडी, और उसमें से कौन निकल गया है? दैट इज इलिमिनेशन रेट कांस्टेंट। मतलब क्या बच गया है? दैट इज द प्लाज्मा ड्रग कॉन्सेंट्रेशन। तो ये दो फॉर्मूले हो गए, टू फॉर्मूलाज फॉर द वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। यहां तक समझ में आ गया? तो ऐसे हम लोगों ने कितने पैरामीटर देख लिया अभी तक? तीन। कौन से? इलिमिनेशन रेट कांस्टेंट, दूसरा इलिमिनेशन हाफ लाइफ, एंड तीसरा है दिस इज द अपरेंट वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, अब हमारे पास में दो और पैरामीटर रह गए हैं। पहला पैरामीटर कौन सा है? क्लियरेंस। क्लियरेंस का मीनिंग क्या होता है? इट इज हाइपोथेटिकल वॉल्यूम फ्रॉम विच ड्रग इज क्लियर। ओके, दैट विल बी कॉल्ड एज क्लियरेंस। अपन ऑलरेडी इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं। तो ये जो क्लियरेंस रहता है, तो इस क्लियरेंस का भी हम लोग फॉर्मूला देख लेते हैं, और क्लियरेंस का फॉर्मूला होता है, this formula is the rate of elimination. Okay, so we can say rate of the elimination. और ये अपने पहले क्लियरेंस का डेफिनेशन क्या था? हाइपोथेटिकल वॉल्यूम फ्रॉम विच ड्रग इज क्लियर्ड। मतलब ड्रग का क्लियरेंस का क्या है? एलिमिनेशन का रेट है, और वो कहाँ से है? फ्रॉम द प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन। ओके, सो दिस इज द प्लाज्मा ड्रग कॉन्सेंट्रेशन। ये फॉर्मूला किसके जैसा दिखाई दे रहा है? अपरेंट वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन के जैसा। बस अपरेंट वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन में क्या है? अमाउंट ऑफ ड्रग इन बॉडी डिवाइडेड बाय प्लाज्मा ड्रग कॉन्सेंट्रेशन, एंड क्लियरेंस में रेट ऑफ इलिमिनेशन डिवाइडेड बाय प्लाज्मा ड्रग कॉन्सेंट्रेशन। ओके, अब बताओ, ये जो क्लियरेंस होता है, क्लियरेंस इज डिनोटेड बाय सिंबल CL। रेट ऑफ इलिमिनेशन इज डिनोटेड बाय सिंबल, नहीं, रेट रेट बोला है, रेट रेट कांस्टेंट नहीं, रेट ऑफ इलिमिनेशन dx बाय dt। ओके, सो रेट कांस्टेंट इज डी, कांस्टेंट नहीं है, ये क्या है? रेट।
Okay, so that is dx by dt and plasma drug concentration. This is denoted by symbol C. Okay, अब यहाँ पे हम लोगों ने फिर से एक चीज ऑलरेडी निकाल के रखी थी और वो कौन सी थी? dx डिवाइडेड बाय dt. इसका फॉर्मूला क्या था? माइनस के एक्स, माइनस के एक्स, वो पहले इक्वेशन में निकाल के रखा था ना, इसकी वैल्यू हम लोग यहाँ पे अब पुट कर देते हैं. ओके, तो क्या मिल जाएगा? दिस इज द क्लियरेंस. दिस क्लियरेंस इज इक्वल टू हाउ मच? हाँ, तो यहाँ पे अभी माइनस थ्री डालते सेम प्रोसेस क्या लिख देंगे? के ई एक्स डिवाइडेड बाय क्या हो गया है? सी. ओके, तो ये हो गया हमारा कौन सा वाला फॉर्मूला? क्लियरेंस का सिंपल फॉर्मूला. लेकिन जब हमारे पूरे के पूरे बॉडी से ड्रग क्लियर होना स्टार्ट हो जाती है, ओके, उस फिनोमेना को हम लोग क्या बोलते हैं? टोटल बॉडी क्लियरेंस. ओके, तो ये जो हमारा टोटल बॉडी क्लियरेंस होता है, इट इज डिनोटेड बाय सिंबल CLT. ओके, तो ये जो हमारा कौन सा है? टोटल बॉडी क्लियरेंस है. अब बॉडी से क्लियर ड्रग को क्लियर करने वाले कौन से ऑर्गन है? एक्सक्रीशन करने वाला कौन सा है? किडनीज, मतलब उसको क्या बोलेंगे? रीनल क्लियरेंस. मेटाबॉलिज्म करने वाला कौन सा है? लीवर, उसको क्या बोलेंगे? हिपेटिक क्लियरेंस. और बाकी फिर जितने भी ऑर्गन्स है उनको डालेंगे अदर में. तो ये कहलाता है दिस इज रीनल क्लियरेंस प्लस कौन सा वाला क्लियरेंस है? हिपेटिक क्लियरेंस प्लस यहाँ पे क्या लिखा जाएगा? दिस इज द अदर ऑर्गन क्लियरेंस. ओके, तो ये हो गया हमारा टोटल बॉडी क्लियरेंस. तो यहाँ पे जो टोटल बॉडी क्लियरेंस का भी फॉर्मूला कैसा हो जाएगा? सेम फॉर्मूला हो जाएगा. ओके, और सेम फॉर्मूला मीन्स कौन सा वाला फॉर्मूला है बताओ? हाँ, CL इज इक्वल टू के ई एक्स डिवाइडेड बाय सी. लेकिन यहाँ पे हम लोगों ने एक चीज डाल के रखी वाली कौन सी? एक्स डिवाइडेड बाय सी इज द VD. ओके, सो एक्स डिवाइडेड, सॉरी, कौन सा है हमारा? बिकॉज VD इज इक्वल टू एक्स डिवाइडेड बाय सी. ओके, ये वाली चीज यहाँ पे पुट कर देंगे तो ये कितना बन जाएगा बताओ? इट इज अ टोटल क्लियरेंस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? के ई इंटू वॉट? VD. ओके, तो ये हो गया हमारा टोटल क्लियरेंस. और उसको और भी हम लोग चेंज कर सकते हैं. और यहाँ पे क्या चेंज करेंगे? वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला, सॉरी, वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन की जगह पे हम लोग किसका फॉर्मूला डालेंगे? इलिमिनेशन रेट कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ टी हाफ. ओके, तो टी हाफ के जगह पे डाल दिया तो के इज इक्वल टू हाउ मच? 0.693 डिवाइडेड बाय टी हाफ. ओके, तो ये भी हम लोग दूसरा एक फॉर्मूला लिख सकते हैं और वो कौन सा रहेगा? क्लियरेंस इज इक्वल टू के की जगह पे कौन आ जाएगा? 0.693. तो 0.693 और यहाँ पे कौन रहेगा? दिस इज VD डिवाइडेड बाय कितना आ जाएगा? इट इज द टी हाफ. ओके, तो इस तरीके से ये हमारे फॉर्मूलाज हो गए किसके? क्लियरेंस के. ओके, तो वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन का पहले फॉर्मूला बताओ. वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला, ये ऐसा वाला फॉर्मूला क्या था? अमाउंट ऑफ ड्रग इन बॉडी डिवाइडेड बाय प्लाज्मा ड्रग कॉन्सेंट्रेशन एंड क्लियरेंस मीन्स रेट ऑफ एलिमिनेशन डिवाइडेड बाय प्लाज्मा ड्रग कॉन्सेंट्रेशन. अब इस मॉडल के का हमारा कौन सा बच गया है? लास्ट वाला पार्ट, और जिसको क्या बोलेंगे हम लोग? एरिया अंडर कर्व. ओके, अब ये जो एरिया अंडर कर्व हम लोग डिराइव करते हैं और वो कौन से टाइम से? फ्रॉम द, सो यहाँ पे लिख देता हूं मैं. तो दिस इज फ्रॉम द टाइम 0 टू कौन सा टाइम रहेगा? T तक यहाँ पे हम लोग निकालने वाले हैं. और एरिया अंडर कर्व कैलकुलेट करने के हमारे पास में तीन तरीके होते हैं. और वो तीन तरीके कौन से होते हैं उसको सिर्फ हम लोग इनलिस्ट करेंगे. पहला एक मेथड है, उस मेथड को हम लोग बोलते हैं काउंटिंग स्क्वायर्स मेथड. ओके, क्योंकि अपने को निकालने का क्या है? कर्व के अंडर का एरिया निकालने का है. उसका एक तरीका कौन सा है? काउंटिंग स्क्वायर मेथड.
सेकंड एक तरीका होता है, उसको हम लोग बोलते हैं ट्रैपेजॉइड रूल। ओके, तो यहाँ पे रूल कौन सा वाला है? दैट इज अ ट्रैपेजॉइड, और वी कैन से ट्रैपेजॉइडल रूल। और जो तीसरा तरीका होता है जिससे हम लोग निकालते हैं एरिया अंडर कर्व, दैट इज गिवन बाय द कटिंग एंड वेइंग मेथड। ओके, सो हियर इज द कटिंग एंड द वेइंग मेथड। ओके, तो इस तीन मेथड्स को यूज करके हम लोग क्या निकालते हैं? वी कैलकुलेट द एरिया अंडर कर्व। ओके, अब अपने को क्या निकालने का है? एरिया अंडर कर्व निकालने का है। और एरिया अंडर कर्व मीन्स विच इज डिनोटेड बाय AUC। कहां से कहां तक निकालने का है? 0 से लेकर T तक निकालने का है। तो ये निकालने के लिए हमारे पास में कैसे निकालेंगे? दिस इज द इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय क्या होता है? K। ओके, और K मतलब कौन हो गया? इलिमिनेशन रेट कांस्टेंट। तो हम लोग एरिया अंडर कर्व को कैसे लिख सकते हैं? कहां से स्टार्ट हो रहा है? 0 से लेकर कहां तक जा रहा है? T तक। और इन वर्ड्स वी कैन से सी नॉट मतलब कौन हो गया? इनिशियल डोज। ओके, एंड के मतलब रेट ऑफ इलिमिनेशन। मतलब हम लोग इसको क्या बोल सकते हैं? वी कैन राइट इट डाउन एज द डोज डिवाइडेड बाय द क्लियरेंस। ओके, तो इस तरीके से हम लोगों ने क्या कैलकुलेट कर लिया है? एरिया अंडर कर्व। तो इस तरीके से क्या खत्म होता है? पहला वाला मॉडल, कंपार्टमेंटल मॉडल, जिसका नाम क्या है? इंट्रावेनस इंजेक्शन, और कौन सा है? आईवी बोलस।